प्रेम से भरे अद्भुत सुंदर सौंदर्य से सुशोभित परम अलौकिक परम अद्वितीय संसार में ऐसे दिव्य व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को नवजीवन देने हेतु अपने सुख दुख सुविधा और साधनों को सहर्ष निछावर कर दिया। ये वे हैं आदर्श आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को उच्च आदर्शों और श्रेष्ठ लक्ष्यों को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में परमार्थ और सहयोग की महक हर क्षण विद्यमान रहती है। जब हम अपने व्यक्तिगत दुख दर्द से ऊपर उठकर समाज के लिए जीना सीखते हैं, तभी वास्तव में प्रज्ञा परिवार का एक अंग होने का गौरव सार्थक होता है। जिन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने जीवन को समाजोपयोगी बना दिया, उसका जीवन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ऐसे लोग अपनी आत्मा की पुकार को सुनेंगे, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का सार्थक उपयोग कर पाएंगे। अनुदान केवल आर्थिक सहयोग का नाम नहीं है, बल्कि अपनी संवेदनाओं, समय, श्रम, योग्यता और मनोबल को भी समाज हित में अर्पित करना है। यही एक मार्ग है जिससे अपने जीवन की सार्थकता और आत्मा की तृप्ति संभव है। समय की चुनौती है कि हम सब एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए कुछ ठोस कार्य करें। संवेदनशील आत्माओं का यह कर्तव्य है कि वे हम सबको कुछ ठोस कार्य करें। हम सबको चाहिए कि हम कुछ सुसंस्कारों और उच्च विचारों को प्रयास करें। एकजुट होकर ही हम उस दिव्य ध्येय की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ मानवता भविष्य सुरक्षित है और उज्जवल होगा। हम संस्कृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं ताकि अपने अगले पीढ़ी को उज्जवल भविष्य का मार्ग मिल सके। यदि हम सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से सहयोग देंगे तो यह युग परिवर्तन महाकाल की वाणी को प्रत्यक्ष रूप देने वाला होगा। युग निर्माण को कोई दूर का साधन नहीं, यह आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। यदि हम संगठित होकर भावपूर्ण योगदान देंगे तो यह धरती निश्चय ही स्वर्ग शांति और आनंद की मंदिर बन सकता है। आपको सत नमन। ओम।